जी हाँ, मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, जो भी मिल्क हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें A2 वर्सेस A1 मिल्क की मैं बात करूँगा थोड़ी सी। दोस्तों, दो किस्म के मिल्क होते हैं, एक होता है A2 मिल्क, एक होता है A1 मिल्क। हाँ दोस्तों, ऐसा है, हर मिल्क, चाहे वो माँ का दूध हो मतलब मदर्स मिल्क हो, चाहे वो गाय का दूध हो काउ मिल्क हो, चाहे बफेलो मिल्क हो, चाहे भेड़ बकरी का मिल्क हो, हाँ, हर मैमल का, हर जानवर का मिल्क A2 मिल्क ही होता है दोस्तों। और A2 मिल्क अच्छा होता है बाय एंड लार्ज, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें अन्य वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है वगैरह वगैरह, तो वो सेहत के लिए बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा होता है। मिल्क इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर हेल्थ प्रोवाइडेड इट इज़ प्योर, ये पहली बात ध्यान रखें। एंड इट इज़ A2 मिल्क। समय करीब जो हिंदुस्तानी गायें थी, हाँ, हमारी जैसे गिर गाय होती है और बड़ी किस्म की गाय होती है, हिंदुस्तानी गाय जो होती है, उनका ये मिल्क A2 ही होता था, बहुत प्योर मिल्क होता था। वो अपना चरती थी, अच्छा अच्छा सामान खाती थी और अच्छा दूध देती थी वगैरह, जो दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता था, उसमें बड़ा रिच होता था प्रोटीन में, कैल्शियम में, विटामिन A में, हाँ, B में, B2 में, B12 में, K में, और अन्य मिनरल्स होते थे दूध में जो आज भी होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह, आयरन वगैरह दूध में होता था, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन दोस्तों, करीब 5000 साल पहले ये देखा गया कि कुछ और प्रजातियां की गाय थी जो हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती थी, ये बाहर के देशों में पाई गई। हाँ, बड़ी बड़ी गाय होती थी जिनको जर्सी गाय कहते हैं, जो बाहर से आती है, जर्सी गाय कहते हैं, HF गाय कहते हैं, जिसको हॉल्स्टीन कहते हैं, और फेरिसियन गाय कहते हैं, और जर्सी गाय कहते हैं। ये सब गायों में पाया गया कि एक जेनेटिक म्यूटेशन हो गया अनफॉर्चुनेटली इन गायों में, जिस कारण से ये A2 के जगह A1 मिल्क देने लगी। और ये जो A1 मिल्क इनका, ये बाहर की HF गाय और ये हॉल्स्टीन गाय और ये जर्सी गाय वगैरह का ये A1 मिल्क दोस्तों, ये बहुत ही ख़राब मिल्क है विदाउट अ डाउट, ये फैक्ट है। और इसमें काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च किया गया है, और इसमें एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कीथ वुडफर्ड करके, जिन्होंने डेविल इन द मिल्क करके किताब भी लिखी है, और बहुत पिछले 8-10 साल इस पर रिसर्च हुआ है, पाया गया है ये A1 मिल्क जो है ये वाकई ख़तरनाक है। तो आज मैं थोड़ा सा अपने जो वेगन दोस्त हैं मेरे, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, एट द सेम टाइम मैं पूरी होलिस्टिक ये बात सामने रखना चाहूँगा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग पैनिकी अबाउट द सिचुएशन, बट अगर पूरी चीज़ को आप ज्ञान इसका प्राप्त कर लें तो आप जानेंगे कि हाफ नॉलेज हेल्प नहीं करती है। तो मेरे वेगन दोस्त वहाँ पे सही हैं कुछ हद तक, जहाँ पे वो मिल्क डेयरी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग पूरी बात जानें तो पाएंगे कि उनकी सच्चाई आधी ही, उनकी बात आधी ही सच है, पूरी नहीं। तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो बाहर की जो गाय हैं इनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, ये जर्सी गायों में, HF गायों में, होल्स्टीन गायों में, फेरिसियन गायों वगैरह में, जो बाहर पाई जाती है अमेरिका वगैरह और यूरोप वगैरह में। और इस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये A1 मिल्क देने लगी। ये A1 मिल्क दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मिल्क है, इट इज़ अकिन टू पॉइजन, आई मस्ट टेल यू। इसमें जो है, एक तो बच्चा अगर ये दूध पिए तो इस किस्म का A1 मिल्क, तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट स्लो होती है, DHA नहीं बनता है। उसके अलावा ये A1 मिल्क से टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है, हार्ट डिजीज़ बढ़ती है, ऑटिज़म होता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो आप लोगों को पता ही है, जिनको पेट दूध सूट नहीं करता है वगैरह, हाँ, ब्लोटिंग वगैरह होती है। तो ये बहुत ही ख़राब दूध है, हाँ, ये जानने की ज़रूरत है। हाँ, और ये हुआ करीब 5000 साल पहले दोस्तों, ये बाहर की गायों में। इंडिया में नहीं इफेक्ट किया था, हिंदुस्तान में हमारी देसी गाय थी जो दूध अपना दे रही थी, सब ठीक चल रहा था। थोड़ा सा जरा साइंटिफिकली अब हम लोग समझे कि A1 A2 क्या होता है, मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए क्या है, दूध में अगर आप एक गिलास दूध ले लें, 250 ml दूध ले लें, सपोज इतना बड़ा गिलास 250 ml दूध ले लें, तो 250 ml दूध में करीब 220 ml तो दोस्तों दूध में पानी होता है। 30 ml जो बचता है उसमें दूध में काफ़ी चीज़ें, 3-4 चीज़ें होती हैं दूध में। उसमें ऑफकोर्स कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, फैट होता है, लैक्टोज होता है, हाँ, और उसके अलावा प्रोटीन होता है। आप प्रोटीन के लिए दूध पीते हैं, या मिनरल्स में आप जो है ऑफकोर्स कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, मैग्नीशियम के लिए, आयरन वगैरह के लिए आप दूध पीते हैं।
और ऑफ कोर्स थोड़ा फैट भी होता है वगैरह। तो अब दोस्तों ये जो प्रोटीन जो पाया जाता है दूध में वो दो किस्म का होता है। एक वे प्रोटीन होता है जो ड्राई प्रोटीन विच इज़ द अल्टीमेट प्रोटीन दैट यू आर लुकिंग फॉर। जो काफ़ी जो लोग बॉडी बिल्डिंग और जिम वगैरह करते हैं आपने देखा होगा वो सप्लीमेंट्स में अगर गलती से उनको नेचुरल रियल वे मिल जाए, हालांकि वे वगैरह मोस्टली मार्केट में नकली मिलता है, जो मिलता भी है बहुत महंगा होता है। अगर असली होता है जहाँ ऑथेंटिक मिल भी गया गलती से, तो वो वे जो प्रोटीन वो खाते ये दूध में पाया जाता है। वे इज अल्टीमेट प्रोटीन। और इसके अलावा दूसरा जो किस्म का प्रोटीन पाया जाता है वो कैल्सीन होता है। 80% कैल्सीन होता है और 20% वे प्रोटीन ड्राई प्रोटीन होता है। अब दोस्तों ये जो कैल्सीन होता है दूध में जो पाया जाता है ये 3 किस्म का होता है। अल्फा कैल्सीन होता है, बीटा कैल्सीन होता है, गामा कैल्सीन होता है। इसमें दोस्तों जो बीटा कैल्सीन होता है, हाँ, वहां पे अब ये प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन आपको पता ही है, प्रोटीन आप जिसने बायो पढ़ी हो, बड़ी बेसिक बात बता रहा हूं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है, आपको पता ही होगा। ये जो बीटा कैल्सीन होता है इसमें ये 229 अमीनो एसिड्स का बना होता है दोस्तों। हाँ, 229 अमीनो एसिड्स का ये बीटा कैल्सीन होता है। और इस बीटा कैल्सीन में जो कैल्सीन जो अमीनो एसिड नंबर 67 होता है वहां पे दोस्तों सारा चेंज हो जाता है, जिस कारण से A1 A2 मिल्क बनता है। कहने का मतलब ये है, ये बीटा कैल्सीन में जो 67 नंबर का दोस्तों होता है, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड नंबर 67, जिसको नॉर्मली प्रोलीन वो देता है, प्रोलीन होता है, जो कि अच्छा कंपाउंडिंग एलिमेंट होता है, जो जोड़ के रखता है दूध के पूरे सारे दूध को, कंपाउंड को। वो प्रोलीन के जगह जहां पे ये बाहर की गाय, जर्सी गायों को, HF गायों वगैरह को, जो बाहर के देशों में, US में, यूरोप वगैरह में पाई जाती है, जिसमें वो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है 5000 साल पहले, उस कारण से ये गायों का जो 67 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है, जो प्रोलीन नॉर्मली होता है हमारी गायों में जो A2 देती हैं, इन गायों में वो प्रोलीन नहीं बनाता है, वो हिस्टिडीन बनाता है दोस्तों। और हिस्टिडीन जो है, हाँ, जब वो बनने लगता है, हाँ, तो रिलीज होता है गाय के ब्लड में और उसके जीवन ट्रैक में जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड BCM7। BCM7 का मतलब है दोस्तों बेटा कैल्सी मॉर्फिन 7 बनता है। ये बेटा कैल्सी मॉर्फिन 7 जब हिस्टिडीन से मिल जाता है, हाँ, तो वो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, हाँ, जो कि प्रोलीन से मिले तो वो अच्छा वो पकड़ के रखता है दूध को, लेकिन हिस्टिडीन से बनता है तो वो कंपाउंड वो छोड़ता है, जो मतलब समझ लीजिए दूध की जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, उसका ठीक वो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू करता है, वो उल्टा काम करना शुरू कर देता है। ये BCM7 जब मिलता है हिस्टिडीन से, और ये जो मिल जाता है ये खतरनाक है। और इस पे ये जब हो जाता है, इस कारण से दूध जो है, ये गायें जो होती हैं, इनका दूध फिर कैटेगराइज हो जाता है A1 मिल्क। और ये दोस्तों जेनेटिक म्यूटेशन हो गया था 5000 साल पहले ये फिरंगी गायों में, हमारी गाय के साथ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं, 5000 साल से हम लोग आगे आ जाते हैं, हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई, हम लोग एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हमारे यहाँ किसान जय जवान और जय किसान होता था, और हमारे यहाँ जो किसान भाई होते थे वो अपना दूध वगैरह अपना गाय पालते थे और सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चलता था, हमारे यहाँ मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी थी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों जैसे हम लोग आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, और किसान ने भी अपने बच्चे को जो है पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और किसान की मंशा हुई कि मेरा बच्चा किसान ना बने, या ग्वाले की मंशा हुई मेरा बच्चा डेयरी फार्मर ना बने, वो कुछ पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने वगैरह वगैरह। जैसे जैसे किसान और एग्रेरियन इकोनॉमी और डेयरी इकोनॉमी से हम लोग बढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे हमारे किसान ने भी गाय माता को छोड़ दिया, डेयरी को छोड़ दिया, उसके आगे वाले जनरेशन ने डेयरी को छोड़ दिया। इस कारण से 1970 आते आते दोस्तों, 1970 तक सब ठीक था। याद करिए वो दिन, आज भी आप देखेंगे, अगर दारा सिंह के पुराने इंटरव्यूज देखे या पुराने ज़माने के, हाँ, अपने दादाजी वगैरह से पूछिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग में उन दिनों थे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायर टू 70s, 50s में, 60s में, 40s में वगैरह वगैरह, वो लोग दे यूज्ड टू स्वेयर बाय हैविंग देसी दूध, देसी घी।
और वो डंड मारते थे और देसी घी खाते थे, और हम लोग कहते हैं कैसे वो देसी घी खाते थे और उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था और फैट कंटेंट नहीं आता था, और ये तो सैचुरेटेड फैट होता है, कितना खराब होता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, घी तो अच्छी चीज़ नहीं होती। बट दे यूज्ड टू स्वेयर बाय देसी घी एंड दे यूज्ड टू से देसी घी में बड़ी दम थी। दारा सिंह जो है देसी घी की हमेशा बात करते थे वगैरह वगैरह। आज भी जो ट्रेडिशनल फार्मर हमारे रेसलर्स हैं ट्रेडिशनल वाले, वो देसी घी दे स्वेयर बाय इट। अब मैं आ रहा हूँ वो सारी चीज़ों पे, देसी घी ऑर्गेनिक तरीके से वर्सेस ये कमर्शियल देसी घी जो फ्रॉड देसी घी जो बहुत ख़राब होती है, जो देसी घी होती ही नहीं है वगैरह। एनीवेज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल कम टू इट, आई विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट एंड शेयर इट विथ यू। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, 1970 आते आते ये हो गया कि हमारी मिल्क की प्रोडक्शन कम हो गई, हमारे यहाँ दूध कम हो गया, और ऐसी स्थिति आ गई दोस्तों, हाँ, जब हम लोगों को दूध को कमी थी, हिंदुस्तान अपनी पॉपुलेशन को दूध पिला नहीं पा रहा था, इस कारण से हमें दूध इंपोर्ट करना पड़ा बाहर से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया जिसको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। हाँ दोस्तों, राइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि मिल्क को हमें प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है हिंदुस्तान में, वरना हाउ विल वी फीड आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। और इस समय 1970 तक सब कुछ ठीक था दोस्तों, क्योंकि हमारे ये जर्सी और एचएफ गाय वगैरह थी नहीं, हमारे यहाँ देसी गाय थी। देसी गाय अपना देसी दूध देती थी, A2 मिल्क था, अनअडल्ट्रेटेड था, परफेक्ट दूध था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1970 में ये जब वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आया, कहा गया कि हमारे यहाँ दूध कम है और हमें अपनी मिल्क को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और क्यों हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें, हमें वापस इंडिया को सेल्फ सस्टेन करना पड़ेगा दूध को लेकर। तब दोस्तों ये हुआ कि जब पढ़ाया, देखा गया, रिसर्च वगैरह की गई, तो पाया गया बाहर की जर्सी गाय थी, HF होल्स्टीन गाय थी, हाँ, फेरेसियन गाय थी, ये सब बाहर की गाय थी, जो कि दूध में हमारी देसी गाय जो है 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर दूध देती थी, ये जर्सी गाय जो है 30-30 लीटर 40-40 लीटर दूध देती थी। तो ये कहा गया कि क्यों नहीं ये फिरंगी जो बाहर की गाय है, होल्स्टीन गाय और जर्सी गाय, इनको मंगाया जाए और हम लोग इंडिया में इनको पाने, और इनसे फिर क्रॉस ब्रीडिंग हो हमारी देसी गाय वगैरह के साथ, और हमारी गाय भी फिर भर भर के 30-30 लीटर दूध दे वगैरह वगैरह, और हिंदुस्तान को दूध की कमी ना हो। ये 1970 में हम लोगों ने किया। आइडिया अच्छा था कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना था, लेकिन गलती ये हो गई उस समय, जो चूक हो गई हिंदुस्तान में सारे विशेषज्ञों से, कि हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया, उस समय रिसर्च भी कम थी, कि ये जो बाहर की गाय जो आप ला रहे हैं, ये गाय में डिसऑर्डर है, ये गाय A1 दूध देती है, हाँ, A2 दूध नहीं दे रही थी, क्योंकि इनके में बहुत साल पहले जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। ये हम लोग गाय, जर्सिया गाय जो हिंदुस्तान में ले आए, होल्स्टीन गाय और HF गाय जो हिंदुस्तान में ले आए, और फिर हम लोगों ने इंटर ब्रीडिंग वगैरह शुरू कर दी। इस चक्कर में हमारी जो देसी गाय भी बहुत थी, उनकी भी नस्ल खराब हो गई। ये तो गाय खराब थी ही, ये दूध तो 30-40 लीटर देती थी दोस्तों, लेकिन ये A1 दूध दे रही थी बहुत सी, ये मोस्टली ये सारी गाय। और ये A1 दूध जो ये दे रही थी, जो BCM7 बनाता है और हिस्टिडीन के साथ जब मिक्स करता है, तो बहुत ही खराब एक पॉइजन सा ये रिलीज करता है। इस चक्कर में दोस्तों हमारा ये पूरी गाय की नस्लें खराब हो गई, हाँ, और ये सारा A1 दूध हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक ये फैल गया, और ये बहुत ही खतरनाक दूध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस पे बहुत स्टडी की गई है, और इस पे अथॉरिटी हैं डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड करके, जिन्होंने डेविल इन द मिल्क करके किताब भी लिखी है, उसको आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा उसके बारे में। और इस पे फिर न्यूजीलैंड से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान में भी बहुत स्टडी हुई है। और इसी स्टडी को लेकर दोस्तों आज बताना चाहता हूँ मेरे वेगन दोस्तों को लेकर, कि जो वेगन्स बात करते हैं कि दूध खराब है, दूध बोन्स को बनाता नहीं है, तोड़ता है, दूध से आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, आपको ऑटिज्म हो जाता है, ये होता है, वो होता है, जो दुनिया भर की वो बातें करते हैं, बिकॉज दे हैव एंटी डेयरी, क्योंकि दे रिलेट डेयरी डायरेक्टली टू क्रूअल्टी टू द एनिमल, जो कि बात सच नहीं है। तो वो लेकर, तो मैं कहना चाहूँगा ये हाफ ट्रूथ है, ये वेगन्स भी गलत नहीं है वहाँ पे, ये सच है। ये वेगन्स की सारी बात जो दूध को लेकर ये लोग बात करते हैं, ये सारी बातें वाकई ही A1 दूध को अगर लिया जाए तो ये बातें सही है, हाँ। ये A1 दूध जो ये जर्सी गाय से निकलता है, होल्स्टीन गाय से निकलता है, HF गाय से निकलता है, और ये गाय जो अब हिंदुस्तान में आ गई हैं, जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है वगैरह वगैरह, जहाँ भी ये A1 मिल्क आ रहा है, विदाउट अ डाउट ये A1 मिल्क बिल्कुल, इसको वाइट पॉइजन भी कहा गया है दोस्तों रिसर्च के अनुसार।
और ये दूध बहुत ही ख़राब है। और ये दूध में वाकई अगर बच्चा पिए इसको तो उसकी ग्रोथ हार्मोन ख़राब होती है, मेंटल ग्रोथ बढ़ती नहीं है, DHA कम रिलीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, ऑटिज़म हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो हाई है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, वगैरह वगैरह, ब्लोटिंग हो जाती है। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बहुत ही बड़ी समस्या है विदाउट अ डाउट। ये A1 मिल्क की समस्या है, ये बाहर की गायों की समस्या है। बाहर दोस्तों देखिए ये जो बड़ी बड़ी गाय होती है ना, जिनको खूब ये केमिकल वेमिकल दे के बड़ा बड़ा किया जाता है, वहाँ तो वो आए दिन बीफ खाते हैं, तो उनके लिए तो है दूध निकालो बीफ खाओ उसका। तो वो लोग जो है उनकी ये गाय अब तो बाहर भी जो है ये A1 मिल्क को पॉइजन समझ लिया गया है। तो अब कहा गया A1 मिल्क है तो A1 मिल्क या तो सस्ता बिकेगा या बिकेगा ही नहीं, बैन हो गया है, सिर्फ A2 बिकता है। और A1 मिल्क वाली जो गाय होती है उसका गाय दूध भी नहीं बिकता है और उसको फिर सीधे बीफ के लिए उसको बनाया जाता है, वो गाय को बीफ के लिए भेज दिया जाता है। ये हिंदुस्तान में दूध के साथ मिक्सिंग है, उसको ले आए कि 40-40 लीटर दूध देगी, उस चक्कर में हमारा काफ़ी दूध खराब हुआ विदाउट अ डाउट। तो ये आज आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता था दोस्तों कि ये ताकि आपको जानकारी रहे कि समझिए। और ये बहुत ख़राब बात है कि हिंदुस्तानी कानून अभी, क्योंकि ये रिसर्च वगैरह अच्छे से करीब 10 साल ही से हो रही है, बहुत बड़ी लंबी नहीं है, तो इस चक्कर में अभी कानून हिंदुस्तान में अगर देखिए तो A1 A2 कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ FSSAI वगैरह का क्लियरेंस मिल जाता है, दूध जो हम लोग पीते हैं उसमें A1 A2 कुछ नहीं लिखा होता है। हाँ, तो ये मैं थोड़ा आज आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि ताकि आपको जानकारी हो जाए कि आपको अगर मिल्क पीना है तो A2 मिल्क पीजिए, A1 मिल्क वाकई खतरनाक है। हैविंग सेड दैट, देयर इज नो, इट्स नॉट अ टाइम कि आप लोग इस पे पैनिक हिट कर दें। कोई भी गाय हमारी जो देसी गाय है जिसकी नस्ल अच्छी रही है वो A2 दूध ही देती है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। और बस ये जर्सी गाय वगैरह का दूध वगैरह अवॉइड करें और ना किसी डेयरी से लें जहाँ से ये क्रॉस ब्रीडिंग वाली जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय, HF गाय वगैरह का दूध आ रहा है, क्योंकि वो दूध वाकई ही आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यहाँ पे मेरे वेगन दोस्त वगैरह सही कहते हैं। हैविंग सेड दैट, जो A2 दूध है, जो हमारी देसी गाय का दूध है, चाहे बफलोज भी, भैंस भी जो दूध देती हैं वो A2 दूध ही होता है, बकरी का दूध भी A2 दूध होता है। ये सारा दूध जो भी A2 दूध है वो वेगन्स जो कहते हैं वो लोग नहीं जानते हैं, सब गलत कहते हैं वो। हाँ, उनकी सारी बात A1 मिल्क तक सही है, दे आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई अग्री विद दैट। आज वेगन्स बहुत खुश होंगे मेरी बात सुन के, क्योंकि पहली बात मैं उनसे अग्री कर रहा हूँ और ये बात सच है। A1 के मामले में वाकई A1 इज़ वेरी बैड। A2 मिल्क अच्छा है, A2 मिल्क में खूब कैल्शियम है, खूब विटामिन A है, B2 है, B3 है, B12 है, विटामिन K है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है और ऑफ कोर्स प्रोटीन है, वे प्रोटीन, कैल्सीन है एंड कैल्शियम तो है ही है। दूध का सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों यही है कि दूध, देखिए आपकी बॉडी नेचुरली कैल्शियम आपको दूसरे फूड सोर्सेज से नहीं मिल पाता है, तो दूध एक सोर्स है। अगर आप डेली दूध पीते हैं, A2 दूध पीजिए और प्योर दूध पीजिए तो आपको कैल्शियम मिल रहा है। कैल्शियम का इंटेक आपकी बॉडी के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई और फूड सोर्स नहीं है जो आपको कैल्शियम देता है। हाँ, इसलिए दूध बहुत ज़रूरी है। इसका सिर्फ ऑल्टरनेट आलमंड्स है। हाँ, तो आलमंड्स माने बादाम, अगर आप खाएंगे तो बादाम में कैल्शियम होता है रिच। अगर आप 24 बादाम डेली खाइए तो 1 गिलास दूध बराबर वो 24 बादाम आपको कैल्शियम दे सकते हैं, इतनी दम होती है दूध में दोस्तों। और दूसरा, बीन्स में थोड़ा सा आपको कैल्शियम सोर्स मिलता है। सेलरी लीव्स अगर आप खाएं तो आपको कैल्शियम सोर्स मिलता है। हाँ, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था दोस्तों कि थोड़ा सा, और सेजमी सीड्स अगर आप खाएं उसमें भी कैल्शियम सोर्स होता है। बट ये सब या खाएं या दूध पी लें, प्रोवाइडेड प्योर दूध हो। हाँ, तो ये दोस्तों आप जाने ज़रा। हाँ, तो ये है A2 और A1 मिल्क को लेकर जो मैं आपको अवगत कराना चाहता था दोस्तों कि A1 मिल्क वाकई बहुत ख़राब है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर भी 10 साल से, जब से उन्होंने पकड़ लिया कि A1 मिल्क खतरनाक है, ये तो बहुत ही गंदा है, इसीलिए आप देखेंगे बाहर लोगों को उनके रेट्स ऑफ कैंसर वगैरह बहुत ज़्यादा हायर हैं एज अपोज टू हमारे यहाँ। लेकिन अब हमारे यहाँ भी शुरू हो गया इस किस्म की गंदी बीमारियाँ। 1970 तक तो ये ऐसी बीमारी अनहर्ड ऑफ होती थी और घी बिल्कुल अमृत होता था, शुद्ध दूध होता था, शुद्ध घी होती थी हमारे यहाँ। एनीवेज, थिंग्स आर स्टिल नॉट सो बैड विच आई विल कम टू सून, तो पैनिक नहीं हिट करिएगा।
हाँ, बस ये जानकारी देना जरूरी है ताकि आप लोग इससे अवगत हों। अच्छा,